हिंदी वीडियो क्यों रिलीज की जा रही हैं? इस घिनौने काम के पीछे कौन है? सलाउद्दीन अयूबी जैसा जर्नैल भी इन गंदी वीडियोस का मुकाबला क्यों ना कर पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। सलाउद्दीन अयूबी फतूहात करता जा रहा था और अपने दुश्मनों को पे दर पे शिकस्त देता जा रहा था। सलीबी फौजों को समझ नहीं आ रही थी कि सलाउद्दीन अयूबी का मुकाबला कैसे करें कि जब सलाउद्दीन अयूबी की फौजें मैदान में उतरती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई फौज नहीं लड़ रही बल्कि कोई अलग मखलूक लड़ रही है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सलाउद्दीन अयूबी को शिकस्त तो ना हुई, लेकिन उसकी जो फौजी हिकमत अमली थी वो ख़राब होना शुरू हो गई। उसने देखा कि उसके फौजी उस जोश और जज्बे से नहीं लड़ पा रहे जिस तरह से वो पीछे से लड़ते हुए आए हैं। सलाउद्दीन अयूबी के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। सलाउद्दीन अयूबी सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हो गया कि आखिर मेरे फौजियों को हो क्या गया है, मेरे सिपाहियों को हो क्या गया है, ये मैदान में उस तरह क्यों नहीं लड़ पा रहे। सलाउद्दीन अयूबी भेष बदलने में माहिर था और बहुत जगह वो इसी वजह से अपना रूप बदल कर बहुत सी हिकमत अमलियों में कामयाब भी हुआ। एक दिन सलाउद्दीन अयूबी एक बहरूप बदल कर, अपना रूप बदल कर जहाँ पर फौजियों के खैमे लगे हुए थे वहाँ पर गया तो उसने देखा कि उसके फौजी खैमों में मौजूद नहीं है। एक फौजियों की बड़ी तादाद उसने किसी और तरफ जाते हुए देखी। उसने उनका पीछा करना शुरू किया तो सलाउद्दीन अयूबी के फौजी चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे। अब वो अजीबो गरीब किस्म की बस्ती थी जहां पर उसने देखा कि उसके फौजी एक आज के दौर के नाइट क्लब यानी कि एक मैं खाने में दाखिल हो गए हैं। सलाउद्दीन अयूबी के लिए ये बड़ा हैरत अंगेज मंजर था कि ये मेरे फौजी किस खाने में दाखिल हो गए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। सलाउद्दीन अयूबी भी उस मैं खाने में दाखिल हो गया तो उसने देखा कि वहाँ पर रक्स व सुरूर की महफिल सजाई हुई है और गंदी तस्वीरें वहाँ पर मौजूद हैं और उसके फौजी वो तस्वीरें देख रहे हैं और वो तस्वीरों से अपना लुत्फ उठा रहे हैं, रक्स देख रहे हैं औरतों का। और ये फौश तस्वीरें थी, बिल्कुल नंगी तस्वीरें थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का वो दौर नहीं था। उस दौर की यही टेक्नोलॉजी थी कि मुजस्मे बनाकर, तस्वीरें बनाकर नीम बुरहना और बुरहना औरतों को वो तस्वीरें फौजी देख रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी ये तस्वीरें, ये सारा मंजर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, वापस अपने खैमे में आया और सारी रात सोचता रहा कि इस वजह से मेरे फौजी नहीं लड़ पा रहे थे। मेरी फौजियों की तो सारी रात इबादत में गुजरती थी और सुबह ये किसी जंगजू की तरह मैदान में लड़ते थे, लेकिन ये आज दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई। सलाउद्दीन अयूबी ने भी उस साजिश के आगे अपने हथियार डाले और अपने फौजियों को कहा, सुबह कहा कि हम वापस जा रहे हैं। सारा लश्कर इस बात से हैरान था कि आखिर हमारे सिपहसालार को क्या रातों रात सूझी कि हमें सुबह सुबह कह रहे हैं कि जंग ख़त्म, अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये वो जंग थी जो आज हमारे सिस्टम में दोबारा लड़ी जा रही है। एक दौर ये था कि जिसकी तादाद ज़्यादा होती थी वो जंग जीत जाता था। एक तरफ अगर 100 फौजी हैं तो दूसरी तरफ 200 फौजी आ जाता था तो 200 फौज वाला जो कौम होती थी वो जंग जीत जाती थी। फिर दौर बदला, फिर एक दौर ऐसा आया कि जिसके पास हथियार आ गए, जिसके पास तलवारें ज़्यादा आ गई, नेज़े ज़्यादा आ गए, वो जंग जीत जाता था। इसको हम फिफ्थ जनरेशन वार कहते हैं, सेकंड जनरेशन वार कहते हैं। फिर दौर बदला, फिर जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हथियार आ जाते थे जैसे बंदूकें, क्लाशनकोफ, पिस्टल आ गए, वो फौज जंग जीत जाती थी। फिर दौर बदला कि जिसके पास एटम बम या जहाज़ या इस तरह की मज़ीद टेक्नोलॉजी जो दूर से मार कर सके वो आ गई, वो जंग जीत जाती थी। फिर जिसका हम तस्करा सुनते हैं फिफ्थ जनरेशन वार, ये सोशल मीडिया की वार थी, ये बयानिए की जंग है कि जिसका बयानिया मजबूत हो जाता है वो जंग
जीत जाता है। फिफ्थ जनरेशन वार का आपने कई दफ़ा ये लफ्ज़ आज के दौर में सुना होगा। ये बयानिए के ज़रिए जंग लड़ी जाती है। आपका बयानिया अगर आपके दुश्मन के ख़िलाफ़ मजबूत हो गया है तो आप जंग जीत गए। अगर आपने किसी कौम के दरमियान जाकर अपने बयानिए को मजबूत कर दिया या वहाँ पर अपनी साजिश को मजबूत कर दिया तो आप जंग जीत गए। लेकिन ये अजीबो गरीब किस्म की सेक्स जनरेशन वार आ गई है कि एक दूसरे की गंदी वीडियोस लीक की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी इसमें शामिल हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हो सकती है, कोई शऊर रखने वाला इंसान इसमें शामिल हो सकता है। पहले इमरान खान की वीडियो की लीक बात हो रही थी, फिर आज़म स्वाति की वीडियो आ गई, अब परवेज़ रशीद की वीडियो आ गई। तो ये वो एजेंडा है कि जो दुश्मन हमारे मुल्क में कर रहा है, और हमारे मुल्क के वो ख्वाह किसी भी पार्टी से लोग हों, किसी भी नज़रिए से लोग हों। आज़म स्वाति पर हुआ, इंतहाई दुख हुआ। परवेज़ रशीद के साथ हुआ, इंतहाई दुख हुआ। इमरान खान साहब के साथ होगा तो इंतहाई दुख होगा। हम एक ही मुल्क के बासी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन सोचने और देखने की बात यह है, क्या ये वही एजेंडा तो नहीं जो सलाउद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया? क्या ये वही एजेंडा तो नहीं जिसकी वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा जर्नैल भी अपने हथियार छोड़कर वापस चला गया और इस साजिश का मुकाबला न कर पाया? हालांकि वो बाद में आए, लेकिन एक दफ़ा दुश्मन ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी, अपनी साजिश में कामयाब हो गया। अब बातें की जा रही हैं कि और मज़ीद सियासतदानों की वीडियोज़ आएंगी, और ये सारी दुनिया जानती है और देखने वाले इसको पहली नज़र में पहचान जाते हैं कि ये डीप फेक के ज़रिए वीडियो बनाई गई है। अब परवेज़ रशीद की अगर वीडियो देखें, जो मैंने देखी है, उसमें देखते हैं कि परवेज़ रशीद खड़े होते हैं तो वो वाकई परवेज़ रशीद है, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं तो उसको डीप फेक के ज़रिए ऐसा किया जाता है कि वो लगता है परवेज़ रशीद। ऐसे ही आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ, ऐसे इमरान खान साहब के साथ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो एजेंडा हमें समझना पड़ेगा, इसके दुश्मनों तक पहुंचना पड़ेगा कि ये कौन दुश्मन है कि जो हमारे पाकिस्तानियों की इज्जतें उछाल रहे हैं। हाँ, सियासी हरीफ मुकाबला करते हैं, इमरान खान भी अपना मुकाबला कर रहे हैं, तहरीक पीडीएम भी अपना मुकाबला करे, लेकिन जिसको अवाम पसंद करेगी, जिसको कौम पसंद करेगी, वो जीत जाएगा। लेकिन इसकी इस तरह इज्जतें उछालना और एक दूसरे के खून के प्यासे कर देना, मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी इसमें शामिल हो सकता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल किया था, और सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ सेक्स जनरेशन वार का आगाज किया था, और उनके फौजियों को ऐसी तरफ लगा दिया था कि उनके जो वो जज्बा था, जज्बा ईमानी था, वो कमज़ोर पड़ गया। और ये पूरी उनकी एक थ्योरी थी, पूरी साजिश थी कि उन्होंने जब सारे अपने जर्नैलों को बैठाया कि भाई हमारी फ़ौज क्यों कमज़ोर हो रही है, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने कहा जी सलाउद्दीन अय्यूबी की जो फ़ौज है वो दिन को रोज़ा रखती है और रात को इबादत करती है, उनके ईमान को कमज़ोर करें तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। तो इसी थ्योरी को कामयाब करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल किया, फौज शौरतों की तस्वीरें सलाउद्दीन अय्यूबी के फौजियों को दिखाई, और आज भी वही सेक्स जनरेशन वार का आगाज़ हो चुका है हमारे पाकिस्तान में। इंतहाई घटिया है, तमाम लोग बाइज्जत बावकार हैं, फैमिलियों वाले हैं, बहनों बेटियों बहुओं वाले हैं, बच्चों वाले हैं, और जब किसी इज्जतदार की पगड़ी उछलती है तो हर इज्जतदार को दुख होता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।